हेलो डियर स्टूडेंट्स, फॉर द विनर्स में आप सबका स्वागत है। हम लोग कैस्पर मालिनोव्स्की के बारे में पढ़ रहे थे। धर्म संबंधी मालिनोव्स्की के क्या विचार थे ये हम जानते हैं। मालिनोव्स्की धर्म को भी आवश्यकता पूर्ति में सहायक मानते थे। धर्म व्यक्ति की अनिश्चितताओं पर विजय प्राप्त करने में सहयोग देता है। धर्म की व्याख्या मालिनोव्स्की मृत्यु से करते हैं और दुर्खाइम की तरह धर्म को सामाजिक तथ्य मानते हैं। आपका मानना है कि मृत्यु एक सामाजिक घटना है जिसकी क्षति समाज की ही होती है। इसलिए व्यक्ति सामूहिक रूप से शोक मनाते हैं। इस प्रकार की सामूहिक एकता उस क्षति को कुछ कम कर देते हैं। अतः धर्म नैतिक सुदृढ़ता के लिए, मानसिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। मालिनोव्स्की का प्रकार्यवाद। मालिनोव्स्की के प्रकार्यवाद की व्याख्या संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। मालिनोव्स्की के अनुसार मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। इस प्रकार संस्कृति के अंगों द्वारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जाने वाला योगदान ही उसका प्रकार्यवाद है। इस प्रकार की संस्कृति के अंगों द्वारा कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति होती है। अतः मालिनोव्स्की ने प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद, सांस्कृतिक प्रकार्यवाद तथा जैव सांस्कृतिक प्रकार्यवादी कहा है। मालिनोव्स्की ने अपनी पुस्तक क्राइम एंड कस्टम इन सर्विस सोसाइटी में आदिकालीन समाज में पाए जाने वाले कानून, अपराध, प्रथाओं का विस्तृत उल्लेख किया है। आदिम समाज में पाए जाने वाला कानून प्रथा पर आधारित होता है, जिनका उल्लंघन होने पर उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार नातेदार या गांव के बड़े बूढ़ों को प्राप्त होता था। व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समाज के विरुद्ध माना जाता है, इसलिए व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता है। कानून के पालन की कोई औपचारिक संस्था विद्यमान नहीं थी। जादू संबंधी मालिनोव्स्की के विचार। मालिनोव्स्की जादू को भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक मानते हैं। इनका कहना है कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जादू मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सफ़ेद जादू अच्छे कार्यों के लिए किए जाने वाला विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं में सम्मिलित है। काला जादू किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाने वाली क्रियाएं सम्मिलित काले जादू में सम्मिलित होती हैं। इवांस प्रिचार्ड ने भी अमेरिका की न्यू जनजाति का अध्ययन काले जादू के अंतर्गत ही किया था। थैंक यू।